हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी बुक से हमारा जो सेकेंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोर्स। ठीक है, तो जिसकी हमने 2.5 की थी हमारी प्रीवियस वीडियो में फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें हमने फूड को प्रिजर्व करने के डिफरेंट मेथड्स रीड किए थे। ठीक है, तो आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन को फिक्स कैसे किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये बोल रहे हैं यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th। तो आपने 6th and 7th क्लास में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्मीनियस प्लांट्स। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन की फिक्सेशन में लिग्मीनियस प्लांट्स में। लिग्मीनियस प्लांट्स होते हैं जो, उनमें नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए राइजोबियम क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव इन द रूट्स नोडल्स ऑफ लिग्मीनियस प्लांट्स। तो जो लिग्मीनियस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके रूट्स में जो राइजोबियम रहता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? जब दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म उसे हेल्प करता है फूड प्रोवाइड करने में और दूसरा उसके बदले उसे क्या प्रोवाइड करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है, जो हमने 7th क्लास में रीड किए हुए हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। वैसे ही राइजोबियम लिग्मीनियस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू दी एक्शंस ऑफ लाइटनिंग। तो कभी क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है वो लाइटनिंग के एक्शंस के कारण फिक्स हो जाती है, लेकिन फिर भी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसकी अमाउंट एटमॉस्फेयर में उतनी ही रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। आप इस बात को क्या हैरान हो जाओगे। मीन्स देखो, अगर हमारे अराउंड कितने परसेंट नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है। अगर उसमें थोड़ी मतलब उसमें अगर कोई भी चेंज होती है हमारी कंपाउंड स्टेट में, फिर भी हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन ही रहती है। ठीक है, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारे पास? 2.7 नाइट्रोजन साइकिल। क्या पढ़ेंगे हम? नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, कि नाइट्रोजन कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि राइजोबियम हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ओके, तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? तो अवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन गैस है? 78% नाइट्रोजन गैस है। ऑल लिविंग थिंग्स होती हैं जो, उनमें नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन का पार्ट होता है। क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, इन सब का एक पार्ट होता है नाइट्रोजन, इसीलिए ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल है। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली प्लांट बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो हमारी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है वो डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स कभी भी टेक नहीं करते। जो कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गीज होती हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। कैसे कन्वर्ट करती हैं? नाइट्रोजन फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंपाउंड में क्या कर देती हैं? फिक्स कर देती हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू देन यूजेबल कंपाउंड्स। तो जब एक बार नाइट्रोजन और यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसे कौन यूटिलाइज करता है? प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं सॉइल के थ्रू। ठीक है, सॉइल से रूट सिस्टम के थ्रू प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं यूजेबल कंपाउंड्स को, नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन देन यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। जो नाइट्रोजन होती है वो किसके लिए यूज़ होती है? फिर प्लांट्स प्रोटीन में और अदर कंपाउंड में क्या होती है? फिर नाइट्रोजन यूज़ की जाती है। जो एनिमल्स प्लांट फीड करते हैं वो अपने प्रोटीन और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड किससे लेते हैं? वो किससे लेते हैं? हमारे एनिमल्स क्या करते हैं? मींस जो प्लांट को फीड करते हैं उन्हें वहाँ से प्लांट से क्या मिलता है? नाइट्रोजन कंपाउंड एंड प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई। जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो क्या होता है? बैक्टीरिया फंगी सॉइल में प्रेजेंट होती है, वो उस वेस्ट को कंपाउंड में क्या कर देते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं या फिर कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर क्या होता है? प्लांट उन्हें दोबारा यूज़ करते हैं। ये जो सर्टेन बैक्टीरियाज होते हैं ये नाइट्रोजन गैस, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं? नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बैक हो जाती है। ठीक है, बैक गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, तो वो
फिर किस में चली जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। इसलिए क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन फिर भी कांस्टेंट ही रहती है। तो जैसे इन्होंने हमें नाइट्रोजन सर्कल बताया हुआ है, यहाँ पर क्या है, हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग के कारण फिक्स हो रही है, और फिर क्या बन रहा है, उसका कंपाउंड बन रहा है। कंपाउंड को कौन ले रहा है, प्लांट्स ले रहे हैं, ठीक है। अब जब ये प्लांट्स अपब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लांट से एनिमल्स ले रहे हैं। एनिमल जब डेड हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, उनका वेस्ट बन रहा है, ठीक है। और वेस्ट के कारण फिर से क्या होगा, हमारे पास कंपाउंड बनेंगे, सॉइल में कंपाउंड्स हो जाएंगे हमारे नाइट्रोजन के। कंपाउंड से क्या होगा कि कुछ बैक्टीरियाज कंपाउंड फॉर्म को चेंज कर देंगे गैसेस में, तो फिर से नाइट्रोजन बन जाएगी एटमॉस्फेरिक। अब अगर नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक को कई बैक्टीरियाज क्या कर देंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हमारा नाइट्रोजन सर्कल होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि या तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लाइटनिंग के थ्रू कंपाउंड बनेगा, या फिर किसी बैक्टीरिया के थ्रू वो कंपाउंड्स बनेंगे। फिर जो कंपाउंड्स होंगे वो प्लांट्स अपटेक करेंगे, प्लांट से एनिमल्स को मिलेंगे। एनिमल जब डेड हो जाएंगे तो फिर उसके क्या बन जाएंगे, कंपाउंड्स बन जाएंगे, ठीक है। जब इन सब के सारे प्रोसेस से तो कंपाउंड बनते हैं नाइट्रोजन के। जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की बात आती है तो कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड को किस में चेंज कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। दिस इज़ नाइट्रोजन सर्कल, ठीक है। सो हमने आज की वीडियो में 2.6 एंड 2.7 किया, जिसमें हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमारे इस चैप्टर की सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। So please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.